Hey guys, what's up? Um, Today I'm gonna learn something. Actually, I already have learned. I have learned the topic bit manipulation, and I was thinking to solve some problems on lead code. Yeah, and because मैंने प्रैक्टिस करके रखा था और सॉरी मैंने सीख के रखा था और मुझे प्रैक्टिस करना था तो मैंने सोचा वीडियो ही बना दूँ और फिर से मैं अ, मेरा फेस दिखा मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते स्क्रीन कास्ट बोलते हैं आई थिंक या एंड मैंने लाइट्स ऑफ कर दिया मेरे पास कुछ अच्छा सेटअप नहीं है पीसी है बस और मैंने पीछे एक स्टडीड लैंप लगा दिया है ताकि बस लाइट है क्योंकि लाइट से अगर ऑफ रहता है तो फिर थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल कंफर्टेबल नहीं डार्क हो गया लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है मुझे प्रॉब्लम सॉल्व एंड ऑल करने में एंड ये लाइट है इससे आई थिंक देख ही रहा है सो मैं क्या एक शीट उठाया है मैंने वो स्ट्राइवर शीट क्या एंड वो मैं देखूंगा उसका मैं वो सॉल्व करूंगा क्या बोलते हैं बिट मैनिपुलेशन का सो दिस इज द शीट एंड इंटरव्यू प्रॉब्लम से मैंने ये सब तो सीख लिया है ये बस वो बेसिक सीखने वाला था और अगर मुझे कुछ नहीं है मैंने चैट जीपीटी ओपन रखा है मैंने अगर कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा एंड आज का गोल ये है मैं पूरा वीडियो मुझे नहीं पता कितना लेंथ का होगा बट आज का गोल यही है कि वेट अ मिनट या इट्स कनेक्टेड और आज का गोल यही है कि मैं पूरा बीट मैनिपुलेशन जितना हो सके मैक्सिमम कंप्लीट कर दूंगा सो मैं वो नहीं देखूंगा कि कितना टाइम से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कितना आवर्स का हो गया आवर्स का तो हो गई मुझे पता है बट आई आई जस्ट वांट टू लर्न एंड प्रैक्टिस एंड जब मैं नहीं समझूंगा मैं यूट्यूब में जाऊंगा ड्राइवर का वो ट्यूटोरियल ही मैं उससे समझूंगा तो पूरा प्रोसेस में यूट्यूब में अपलोड करूंगा या सो लेट स्टार्ट माय फर्स्ट वीडियो कैसे मैं पढ़ता हूँ ओके ओके सिंगल नंबर ये मैंने सॉल्व कर दिया जस्ट मैंने सॉल्व किया उसके बाद ही मुझे मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे यूट्यूब में लाइव आना चाहिए वाओ सब ठीक है ना क्या given a non-empty array of integers nums and given a non-empty array of integer nums okay every element mapped twice except for one find the single one linear time complexes so they are okay I actually the thing is I think I have solved this type of one this type of problem in code forces मैंने solve करके रखा है इस type का कुछ और find one element okay if I zor all of them ना मुझे I think I remember वो थोड़ा और हार्ड था ये वाला तो ये अगर मुझे पहले से आता तो फिर ना वो वाला प्रॉब्लम मैंने एक्चुअली खुद से नहीं सॉल्व कर पाया था उसका ट्यूटोरियल देखना पड़ा था लेकिन अगर मुझे ये बीट वाइज ये टॉपिक आता तो आई थिंक मैं कर पाता आई थिंक क्या करना क्या होता है कि find the single one so let's say single one is x initially 0 I am putting मेरा ना ये कीबोर्ड में टाइप बहुत स्लो होता है बहुत ही एक्सट्रीम स्लो होता है मैं लैपटॉप का जो कीबोर्ड है उसमें तो मैं थोड़ा कंफर्टेबली टाइप कर पाता हूँ थोड़ा फास्ट लेकिन इसमें थोड़ा स्लो हो जाता है क्या वट इन इन सो मैं क्या करूँगा कि आई जस्ट करना ओके वी नो जीरोज और जीरो ओके वन मिनट वी नो समथिंग किसी नंबर का अगर उसी के साथ जोड़ करे तो जीरो आता है और जीरो के साथ जोड़ करे तो वो नंबर आता है सो एक्स को मैंने एक जीरो इनिशियलाइज कर दिया तो एक्स जोड़ इक्वल्स मैं कर दूंगा ये ऑफ आई इससे क्या होगा मेरा इस सारे का जोड़ आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल सो टू टू जोड़ वन एंड मुझे ये चाहिए कि कौन सा नंबर एक बार है तो मैं कैसे फाइंड करूँ उसको अगर सबका मैं सॉल्व कर दूँ एंड उसके बाद जो वैल्यू है wait a minute, एक ही बार है पेयर बार है जो नंबर फॉर एग्जाम्पल दिस टू वन सो अगर मुझे वो नंबर फाइंड करना है जो सिर्फ एक बार आया है सो व्हाट आई कैन डू इज कि आई कैन आई हैव टू फाइंड सच नंबर जो एक बार आया सोचते कुछ होगा आई थिंक सॉल्व करूंगा तो फिर ये सब आ जाएगा किसी नंबर को उस नंबर से जोड़ करो तो जीरो आता है और सेम नंबर को जोड़ करने में वो आता है तो इसके बाद अगर मैं इसको फिर से जोड़ करूँ किसके साथ टू
2 1, इसका अगर मैं जोर करूँ 2 ये आएगा। एंड ये वो नंबर से जो इसमें एक बार अपेयर हुआ है वो लाने के लिए, अच्छा बोला क्या गया है, you must implement the linear time complexity and use constant space and linear time complexity, so O of n में ही तो मतलब ये बोल मतलब समझ में तो आ रहा है कि मैप यूज नहीं कर सकते, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सली बोला गया मैप। जोड़ अगर मैं कर दूँ एक रन पे ही हो जाएगा, अगर मैं सारे का जोड़ कर दूँ तो उसके बाद क्या कर सकता हूँ मैं, ताकि वो नंबर सिर्फ एक नंबर जो है वो बचा रहा। उसके बाद अगर मैं इसका फिर से जोर से जोर से और एंड से क्या होगा, एंड कुछ नहीं रहा। 2 and 2 सेम, ओके वेट, सेम नंबर का अगर मैं एंड करूँ तो फिर वो जीरो देता है, राइट। सेम नंबर का अगर मैं एंड करूँ 2 और 2 का एंड जीरो होगा, सॉरी 2 ही होगा। इन दोनों नंबर का जोर करो अगर तो वो क्या होगा, जीरो। अरे यही तो मेरा आंसर है, वेट अ मिनट, इजंट इट, बिकॉज बाकी सब तो जीरो हो जा रहा है मेरा। ओह शिट, ये सॉल्व कर लिया मैंने। ये तो मैं कहा मैं वो ये प्रॉब्लम मेरे से बहुत ज़्यादा होता है कि मैंने फॉर एग्जांपल पास्ट में कुछ इस तरीके का एक प्रॉब्लम मैंने किया था कोड फोर्सेस में, और उसमें उसमें कुछ और ही था उसमें, सबका जोर करने के बाद फिर से एक स्टेप था। सो मेरे दिमाग में वो था कि इसके बाद क्या करना है, लेकिन मैं ये भूल गया कि अरे भाई देखो इसका लॉजिक सिंपल है, इफ आई काम में समझाओ, जस्ट ओपन एक्सकैलिब्र, हमारा तुम्हारा सबका फेवरेट एक्सकैलिब्र। ओके इसका सेम था, अगर 2 2 1 फॉर एग्जांपल है, सो टू इनका अगर मैं जोर कर दूँ तो 2 जोड़ 2 तो ये तो जीरो आ जाए, फॉर एग्जांपल ये पर और है, ये पर 4 है, तो इन सब का जोर तो जीरो आएगा। और इसका अगर A1 रहा तो ये रहा, तो इसके जीरो के साथ वन का जोर वन, वन के साथ जीरो का जोर फिर से वन, सो वही नंबर बचा रहेगा जो एक बार ही आया है। सो या इट्स डन, सिंगल पावर सेट बिट मैनिपुलेशन। ओके लेट अस सी, देखते कितना सॉल्व कर पाता हूँ मुझे और एक बात है, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मुझे बिट मैनिपुलेशन एकदम नहीं आता, मैंने जस्ट अभी सीखा है 1 घंटा पहले। सो कुछ एक्सपेक्ट मत करना, यू गाइस कैन सी मैं एक इजी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद उछल रहा हूँ, सो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम मी, आई एम noob। गिवन एन इंटीजर array, nums of unique elements, okay, सब यूनिक एलिमेंट्स दिया गया है मुझे, रिटर्न all possible subset, the solution must the solution yeah, unique elements, return all possible subset, the solution set must not contain duplicate subset, return any order, so okay। ये दिया गया मुझे हर इसका सब सबसेट निकालना है, तो ये तो एक तो इजी होगा, ब्रूट फोर्स मार दो, ये नाम सर प्लेन 10 दिए, व्हाट द फक, 10 देके तो ब्रूट फोर्स मार दो, मेरा ये इजी हो जाएगा काम, एक नल रिटर्न कर दूंगा एक्स्ट्रा, और बाकी सब ब्रूट फोर्स। कैसे इजी, दो लूप्स लगेगा, इन स्क्वायर में खत्म हो जाएगा, इस वन के लिए वन अकेला, 1 2 फिर 1 2 3 खत्म, फिर 2 के लिए 2 2 3 खत्म, फिर 3 अकेला, और रिटर्न सॉल्यूशन ही नहीं होता, तो ब्रूट फोर्स तो हो जाएगा, लेकिन मुझे ब्रूट फोर्स से नहीं करना, मैं डोंट वरी, मैं चीटिंग नहीं करूंगा, मुझे ये बिट मैनिपुलेशन से करना है, और मुझे ये सोचना होगा कि ये बिट मैनिपुलेशन से होगा किसे, हाउ ये संभव है, इसका मतलब ये सब चीजें भी संभव हो रहा है बिट मैनिपुलेशन से। हम्म
have given few numbers. So how can you get all subset? I need subset. So many, like बहुत सारे सेट चाहिए मुझे, राइट? एंड बहुत सारे सेट, ये बीट मैनिपुलेशन से ये सब तो मैंने कुछ नहीं, एक्चुअली मैंने ये सब सीख के रखा है ना, मैं दिखाता हूँ कहाँ गया। मैंने ये सब बेसिक बेसिक ये जो है कंप्लीट कर लिया था 1 घंटा पहले। हाँ, सो ओनली दिस मच। एंड आफ्टर दैट मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में आया, और मुझे नहीं पता एरे में कैसे ऑपरेट करते हैं। एक क्वेश्चन तो मैंने कर लिया, वो इजी वाला, लेकिन कहाँ, कौन सा वाला? कहाँ गया? लेकिन ये कैसे होगा? मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट सबसेट। हाँ वो तो ठीक है, इसका मैं सबसेट कैसे निकालूं जोर करके? जोर बोल रहा हूँ बीट मैनिपुलेशन से। 1 is 1, 2 is 2, 3 is 1 2 3, एक एक आ गया, फिर 1 के 2। ये बीट मैनिपुलेशन से कैसे होगा? सॉरी, आई हैव नो क्लू। एंड ये ऐसा नहीं कि मैं, मुझे टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए सॉल्व करने पे, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं है होता भी है बीट मैनिपुलेशन कैसे। इसमें बहुत सारे एरियाज में बना सकते हो, मतलब बीट मैनिपुलेशन का कैसा यूज़ है। मेरा तो वो अब इन स्क्वायर में आंसर बन जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल लिविंग का स्टोन। मैं बस दिखाना चाहता हूँ, ये तो मुझे नहीं पता मैं इसमें टाइप करना कब स्पीडनेस दूंगा। कुछ एक टाइप करता हूँ, दूसरा वो हो जाता है, दूसरा क्लिक हो जाता है मेरा। इतना भी स्लो टाइप नहीं करता म्यूजिक। और मेरा, मैंने वो नहीं सीखा है ना, वो फास्ट टाइप के लिए जो करते हैं ना, वो नहीं सीखा है मैंने। बट फिर भी मेरा टाइपिंग थोड़ा अच्छा है, थोड़ा स्पीड टाइपिंग का अच्छा है। लेकिन वो कीबोर्ड, क्या बोल रहा हूँ मैं, लैपटॉप का जब कीबोर्ड यूज़ कर एट दैट टाइम। बट इसमें मैं उतना प्रैक्टिस नहीं करता, सो आई सॉरी फॉर दैट। मेरा कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगा, सो मुझे पीबीआई वो सॉरी वेक्टर वेक्टर int comma int let's say x। एक्सरसाइज क्या होगा याद है किसी को? सेट में था ना क्या, 2 to the power n होता है ना, 2 to the power n, 2 to the n+1। हाँ, 2 to the power n, 2 to the power n is the size, so I can also mention the size, but I'm, मुझे इतना नहीं फालतू ये नहीं करना। j equals 0, j less than n, j plus plus for each of them, and j is not 0, j is obviously j is I. For each of them, what do? X dot push back, x dot push back for one, since I, x dot push back I, sorry क्यों क्या मैंने a of I, एंड a of I पुश हो गया तो एक 1 चला गया, उसके बाद 1 2 से 1 2 के लिए। अबे एक मिनट में, मेरे से ये साधारण सा क्वेश्चन ब्रूट फोर्स में नहीं हो रहा, क्या हो गया मेरे से? इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स बहुत बेकार। पहले 1 चला जाएगा, फिर 1 2 को पुट करूँगा, तो यहाँ पर आया एट फर्स्ट एफ जे अगेन गया जेड ब्लू। अरे लॉजिक तो सिंपल, इसके इम्प्लीमेंटेशन कैसे करूँ वो अपने स्क्वायर में? उसका मुझे 1 के साथ 2 भी चाहिए ना, और उसका 1 2 3 एक विक्टर में चाहिए। ओके आई डोंट नो, अपना फायदा नहीं है मुझे ये। पहले मैं बहुत सोचता था यूट्यूब में ये वीडियो डालूंगा, ये वीडियो डालूंगा, मुझे एक इजी क्वेश्चन नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा। बट धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ किया नॉर्मल है भाई, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कोई ना, आज नहीं हो रहा कल होएगा। चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्योंकि, और मैं वो क्यों छोड़ दिया बीच में, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, काम कर, अरे अरे पीसी लैग कर रहा है मेरा फॉर सम रीज़न। अब ठीक है। मैंने बीच में इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे ब्रूट फोर्स भी नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता इसको इतने सारे सेट्स में कैसे, सेट बोल रहा हूँ, इतने सारे एरेज में कैसे डिवाइड कर दूँ। सो वट एवर, we're gonna see the answer or the solution,
क्या कई बार हिंट मिलेगा या हिंट वाला सेक्शन है? नो आई डोंट थिंक. हाँ हाँ. ओके. भाई क्या हो रहा है? One. So, what does the problem state? The problem states you'll be given an array where every number. One. So, what does the problem state? तो कौन सा वाला दिख रहा हूँ? सिंगल नंबर क्यों दिख रहा हूँ मैं? मुझे पावर सेट बिट में सिंगल नंबर दिखना था ना? नहीं, मुझे ये दिखना था. मैं क्या दिख रहा हूँ? क्या हो रहा है मुझे? पावर सेट बिट मैनिपुलेशन, यही क्वेश्चन था ना? हाँ. चलो चलो. इसमें So कॉपीराइट time to continue with our bit manipulation मुझे इतना पता भी नहीं है कॉपीराइट का सिस्टम कैसे काम करता है. playlist. So before that, hey everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely well. So the problem that we will be solving today is power set, or rather this particular number array, nums array, the first 1, 3 recursive approach, the subsets are converted. 2 to the power n, the number of subsets will be 16. I'll just use 1. A simple boolean logic, and I'll be like 0, 0, 0, 0, and then 1, 1, 1, 1. So what I did was, if there are 8, I'll start with 4 zeros and 4 ones. Okay. Second bit index is as 3 index. So in bitwise, we know that there are three numbers, or 3. We can convert it into bitwise as 3 indexes, 3 bit indexes. Okay. So I'll write 0th bit index, first bit index, second bit index. And what I will do is, I'll just use simple boolean logic, and I'll be like 0, 0, 0, 0. Convert it into bitwise as 3 indexes, 3 bit indexes. Okay. The power n of n. This is how you write it in bitwise, right? 1 left shift of n is equivalent to saying 2 to the power n, correct? That's very obvious, because if n is 3, 2 to the power 3 is 8. So in bitwise, we know that there are three numbers, or 3. Three 2 to the power 3 into bitwise as 3 indexes, 3 bit indexes. Okay. So I'll write 0th bit index, first bit index, second bit index. And what I will do is, I'll just use simple boolean logic, and I'll be like 0, 0, 0, 0, and then 1, 1, 1, 1. So what I did was, if there are 8, I'll start with 4 zeros and 4 ones. Okay. After that, I'll be like 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. So I can just use ChatGPT, right? Why do I have to attend your workshop? See, that's the biggest mistake. Okay. 2, 2, 2. After that, I'll be like 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. So basically, if there are 8, you start with 4, then you go to 2, then you go to 1. So basically 4, 4, 2, 2, 2, 2, 1. Okay. 1, 1, 1. Got it? If it would have been 16, it started with 8, 8, then 4, 4, 4, 4, then 2, 2, 2, 2, 2, then 1, 1. Got it? Or if it's 32, then 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4. Okay. So this is how you'll start. Now what But why we are using this? 0 signifies is do not take, not take. And 1 signifies take. Okay. And if I have to write down the indexes, this is 0th index in the array. This is the first index in the array. This is the second index in the array. Okay. So for the first time, it has 0, 0, 0.
So on the 0th bit, it has 0. So you will not take the 0th index in the nums array. It has 0, 0, 0. So on the 0th bit, it has 0. So you will not take the 0th index in the nums array. It is again 0, so you will not take. It is again 0, so you will not take. So eventually you will have an empty subset. So this is how you'll get the first empty subset. Done. Let's get to the next one. So if I get to the next one, you have it as 1. So the 0th bit index is set as 1. So you will take the 0th index in the array, which is 1. Got it? Because this is the 0th index, which is 1, so you'll take it. Now this is not set, this is not set. So done. Let's go to the next. So if I go to the next, I have the first. So क्या होगा कि फर्स्ट इंडेक्स वाला भी आएगा, उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स वाला आ गया, उसके बाद यहाँ पर ये दो वन है, सो जीरोथ इंडेक्स और वन इंडेक्स दोनों को लेकर मैं एक बनाऊंगा. उसके बाद सिर्फ थर्ड इंडेक्स उसके बाद मैं क्या करूँगा कि उसके बाद देखो ये थर्ड और ये थर्ड इंडेक्स सेकेंड इंडेक्स एंड जीरोथ इंडेक्स. So this two, so second and zero, तो 1 और 3 जाएगा. फिर जहाँ पर 1 है वो वहाँ पर लूँगा ना मैं. So ये होगा. As long as you're returning all the subsets, that is what matters. After this, you have first and the second set. So you'll take this and this. And if I have to write down the numbers in decimal, this is actually 0, this is actually 1, this is actually 2, this is actually 3, this is actually 4, this is 5, and where n is the number of elements in the set. So basically what you need to do is, you need to iterate from 0 till 2 to the power n, where n is the number of elements in the 0 to 2 to the power n. 0 to 2 to the power n. the set. So 0 till 2 to the power n minus 1, this is what you need to iterate. And for every binary, you'll have to check the 0th, the first and the second. And depending on that, you'll create your list. And eventually when the list is created, you store it in the... Wait, what? You'll have to check the 0th, the first and the second. और ये सेकंड की जगह थर्ड भी हो सकता है अगर एलिमेंट का साइज बड़ा हुआ. थर्ड कब होगा? जब 3 एलिमेंट्स की जगह पर अगर मुझे 4 एलिमेंट्स मिलता. राइट, तो 4 एलिमेंट्स मिलता तो ये भी बढ़ता ना. ये वाला क्या बोलते हो, रोज भी बढ़ते, columns भी बढ़ते. columns And depending on that, you'll create your list. And eventually when the list is created, you store it in the list of list. So the order doesn't matter, and eventually we have to return a list which is containing all the list which are pseudo code. It's going to be very simple. What is your first task? The first task is, if n is given as 3, figure out the number of subsets. So maybe I can write it as the number of subsets will be 1 left shift of n. That's basically 2 to the power n. That's basically 8. And maybe declare a list answer, which is going to store all the lists, right? If you're doing first step, the first step is, I know the numbers will be going from 0 to 7. Yeah. We'll run a for loop. So I'll start from, maybe I can take the number to be 0, and I can go ahead and go till subsets minus 1, because if subsets is 8, I'll go till 7. Okay, fine. The first time the number will appear to be 0. What do I need to do? I need to check for 0th, first, second, 3 bits, or rather 0, 1, 2. So if n is 3, I'll go for 0, 1, 2. I see you're interested in learning about Postgres. Why not learn from me, Dr. Chuck? Okay, one more. my wish. So I'll be basically going from, maybe I can take it as I equal to 0 till n minus 1. -1. Very short. And at every step, I'll have to create this particular list. So maybe I can take a list which I need to create, or the subset. Perfect. Now, how do I check? What do I need to check? If the 0th bit is set, if the first bit is set, if the second bit is set. Check if the ith bit is set or not. Already done. Yes, we can check the ith bit is set or not. How? So for each ith bit
Okay, can I do it now by myself? If it's set, take it. If it's not, don't take it. If it's set, take it. तो लॉजिक तो समझ गया. सो मुझे फाइनली तो एक वही चाहिए, वेक्टर 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 इंट का एक एक्स में स्टोर करूंगा. ओके, एंड विद दैट मुझे और एक चीज चाहिए. क्या क्या व्हाट डू यू वांट? कहाँ से कहाँ तक मैं चाहूँगा, कहाँ से कहाँ तक? तो कितने सारे बन सकते हैं? 0 0 0 0 1 0 तो वो कितना बन सकता है? कितने सारे पॉसिबल आंसर बन सकते हैं? आंसर बन सकते हैं 2 to the power n नंबर ऑफ सबसेट्स. सो ऊपर लिख देता हूँ, सबसेट आ जाएगा हमारा 2 to the power n, जिसको मैं यही बोल सकता हूँ. यही बोल सकता हूँ ना ये चीज. यस, आई कैन इजीली से दैट. मेक सेंस. आफ्टर दैट क्या करूँगा मैं सारे सबसेट के लिए सारे पॉसिबिलिटीज ऑफ सबसेट के लिए मैं चेक करूँगा. सो आई चलेगा मेरा 0 to आई लेस देन सब तक. तो सारा पॉसिबिलिटीज आ जाएगा. हाँ, समझ गया यहाँ तक. उसके बाद मुझे क्या करना होगा? मुझे स्टोर करना होगा. क्या स्टोर करना होगा? कितना सारा वैल्यूज आ रहा है. तो आई इक्वल में इसको ही आई लेता हूँ, आई प्लस प्लस, एंड इसको मैं कुछ और नाम देता हूँ. आई नहीं. तो यहाँ पर मुझे स्टोर करना होगा वैल्यूज को. सो आई एम गोना स्टोर इट इनसाइड, लेट्स से आई एम गोना स्टोर इट इनसाइड वाई, एंड वाई का साइज में नहीं दूंगा. तो मैं अभी क्या करूँ? अभी देखो, जो जो बिट इस डायग्राम को मैं यहाँ पर खुद से ड्रॉ करता हूँ, फिर समझता हूँ. देखो भाई, सीखना है भाई. वीडियो देख के समझ लिया जितना मुझे समझना चाहिए था. अब अगर फिर से मैं खुद से ना कर पाऊँ, फिर से वीडियो में जाऊँगा, बट ट्राई तो खुद से करना पड़ेगा ना, वरना मैं क्या सीखूंगा. 0 0 1 0 1 0 एंड ऐसे ऐसे ऐसे. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर तीन केसेस ले रहा हूँ. 0 0 0 एक ले रहा हूँ, 0 1 0 एक ले रहा हूँ, 1 1 0 ले रहा हूँ, और एक ले लेता हूँ 1 1 1. तो देखो, ये मैं 2 to the power n तक चलूंगा, राइट. तो जितना सारा सबसेट का पॉसिबिलिटीज होगा उतना सारा ये बनेगा. क्या ये सेट है? नहीं है. सेट है? नहीं है. सेट है? नहीं है. तो मैं किसी को नहीं लूंगा. अगर सेट हुआ तो फिर मैं उसको ले लूंगा मेरे एरे में. अगर सेट हुआ तो इन दोनों को ही मैं ले लूंगा. और किस में लूंगा? ये सेट है, इसका मतलब क्या है? कौन सेट है? 1 2 a 0. तो इसका मतलब ए ऑफ वन को ले लो. ये सेट है? हाँ सेट है. तो ए ऑफ 2 को ले लो. तो इसका कोड कैसे लिख सकता हूँ मैं? सेट चेक इफ इट्स सेट और नॉट. एंड हाउ टू चेक इफ अ बिट इज सेट और नॉट? जितना मुझे याद है, मैं देख के कर सकता हूँ, बट मैं खुद से थोड़ा सोच रहा हूँ. चेक करने के लिए एक बिट सेट है या फिर नहीं. अगर मैं ऐसा करता हूँ, फॉर एग्जांपल इफ अ बिट इज सेट और नॉट, हाउ टू चेक? रट्टा नहीं मारना. समझ के. ओके, फॉर एग्जांपल दिस बिट इज सेट और नॉट. So if it's set, check the ith bit is set. ना यहाँ पर 1, बाकी हर जगह पर अगर मैं 0 0 0 ले लूँ, अगर ये सेट रहेगा ना, और मैं इनका एंड कर दूँ, बाकी इस पूरा दुनिया में जो भी है वो सब 0 बन जाएंगे, क्योंकि 0 से कर रहा हूँ. लेकिन इसमें मैं 1 से कर रहा हूँ, तो ये 1 रहेगा. तो चेक फॉर सेट है या फिर नहीं, वो तो मैं जस्ट 1 को लेकर आऊँगा. 1 को मैं लेफ्ट शिफ्ट करवाऊँगा. तो मेरा कंडीशन क्या होगा? इफ
वो बिट सेट है, कौन सा बिट, वही तो देखना है। 1 को लेफ्ट शिफ्ट करवाओ ए ऑफ आई से, ए ऑफ आई से लेफ्ट शिफ्ट करवाओ, करवाया, हाँ। और उसके बाद उसका मैं एंड ले लो, ए ऑफ आई से लेफ्ट शिफ्ट ही करवाना होगा ना, हाँ लेफ्ट शिफ्ट ही तो। 1 को 1 में रखा हुआ था, 0 0 समथिंग 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 1, तो 1 को लेफ्ट शिफ्ट करवा के यहाँ पर लाया, कहाँ पर लाया, जहाँ पर वो इंडेक्स है, उसका एंड कर। तो वो अगर 1 रहा, अगर ये 1 रहा, अगर ये सेट बिट सेट है, अगर सेट है, हाँ है, अगर ये सेट है तो फिर मुझे इसको एरे में घुसाओ, पुश बैक ए ऑफ आई, तो चले जाओ भैया। एंड आफ्टर ये वाला कंडीशन एक बार चल गया तो फिर y जो है मेरा, y को x में पुश कर दो, x डॉट पुश बैक क्या, y पूरा का पूरा y को, और उसके बाद रिटर्न x। सबमिट कर दिया थी ये प्रॉब्लम, कुछ तो गलत किया ही होगा, मुझे पक्का पता है। हाँ रन करना था, तो हाँ ये गलत तो है, ये गलत लिखा है मैंने, बग तो पकड़ लिया, ये आई होगा, उतना भी शिफ्ट का होगा। क्या लिखा, क्या एरर है मेरे लिए, What is this error? नहीं पता, वहाँ पर गलती कर रहा हूँ। अच्छा मैं शुरुआत में ही गलती कर रहा हूँ, विक्टर विक्टर इंट कॉमा इंट ऐसे ही लिखता है ना। और वेक्टर डिक्लेयर कैसे करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। ओह नहीं, क्या मे भी पेयर इंट कॉमा इंट, वो आदत हो गया पेयर बनाने का ज्यादा लगता है, सब अच्छी गलत हुआ। क्या दिया मेरा, एक्सपेक्टेड दिस, सो फर्स्ट बिट इज ऑफ, 1 2 क्यों दिया, फर्स्ट बिट ऑफ है, फर्स्ट बिट ऑफ है, सो 1 2 तो नहीं देना चाहिए। इफ इट्स ऑन, if it's returning 1, if it's true then only push back a of I, a of I को push back करो, else just don't। मेरा हर एक चीज 1 2 1 2 1 2 1 2 क्यों गया भाई। now for the second one, अच्छा मैंने कुछ तो किया ही नहीं, मुझे लगता है बेवकूफ़ी कर रहा हूँ मैं कुछ। मुझे एक बात बताओ, मैंने तो ये वाला चीज़ बनाया ही नहीं, ये वाला चीज़ तो मैंने बनाया ही नहीं, ये वाला जो चीज़ था ये तो बनाया ही नहीं मैंने। 60 तक चल तो रहा हूँ और उसके बाद आ रहा हूँ और आके मेरा एरे में मैं देख रहा हूँ, क्या मैं भी कुछ भी, मैं एरे में देख रहा हूँ, कहाँ गया मेरा एरे, ये में देख रहा हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल एक 1 2 3 है, तो 1 2 3 में मैं देख रहा हूँ कि 1 को लेफ्ट शिफ्ट करवाओ, इसमें लेफ्ट शिफ्ट नहीं करवाना, इसमें करवाना। और ये एरे मुझे चाहिए, ये मैं कहाँ से जनरेट करूँगा, 0 0 0 0 1 0 1 1 0, ये मुझे चाहिए, उसमें मुझे ऑपरेशंस करना है। हम्म, तो क्या करूँ, वही तो क्वेश्चन, क्या करूँ। तो समझ गया लेकिन ये कैसे। Done.
having 3 bits, or rather 0. Maybe I can take the number to be 0 and here to be 0. What do 1, 2? Okay, one more. First, second, 3 bits, or rather 0, 1, 2. So if n is 3, I'll go for 0, 1, 2. Okay, one more. So I'll be basically going from, maybe I can take it as I equal to 0 till n minus 1. Very sure. And at every step, I'll have to create this particular list. So maybe I can take a list which I need to and one left shift of I. If this turns out to be a non-zero number, it means it is set, otherwise it is not set. So what I'll do is I'll go ahead and say, okay, if my number is num and one left shift of I, if this is a non-zero number, this is set, which means this will be a part of me. So nums of, I'll pick up that index number from the array. Done. And the for loop is completed. Once the for loop is completed, it means I've checked Why num? इसकी यहाँ पर यहाँ पर num क्यों है? from 1 0 number, it means it is set. If the 0 bit is set, if the second bit is set. Check if the ith bit is set or not. Already done it. I've already done it. If your number is, let's say, num, basically do num, and I'll go ahead and say, okay, if will be and go ahead, what will be it? So can I say this will be take, and this one is taking all the subsets, analyze what is the size of each of them. Okay, welcome the set, right? Figure out the, and this is what you will be returning, right? How I for 0. Wait. कोई गलत करो हो रहा है समझता क्या वो वाला सीरीज इसके स्टोरी कुछ होना चाहिए इसमें भी तो होना चाहिए इसमें अटका है Right? When we know the first time it will be, and I can go ahead and go till subsets minus 1, because if second going have to check evolve out into this, right? And then sets maybe sub 2 cycle evolve into a channel. So use the recursion method. Now that basically do now मुझे याद है 2. Okay, one more. So I'll be basically going from, maybe I can मेरा तो वहीं पर ही अटका हुआ है ना ये 0 तो ये ठीक है लेकिन ये 1 हो गया ये कहाँ गया ये वाला 1 हो गया तब तो ये तो काम ही नहीं आ रहा है मेरा तो बस उतना टाइम चल रहा है सेम ही चीज़ बार बार चल रहा है तो इसीलिए सेम वैल्यू आ रहा है बट मुझे इसका साथ भी तो खेलना होगा तो वो कहाँ प्ले होगा
तो लगता है ये आया ही होगा, तो फिर तो होगा। तो और किसने लिख दिया? हम्म, समझा समझा समझा, वो ए ऑफ आई क्यों होगा, मैं तो वो वाला इंडेक्स का वैल्यू ले, वो वाला वैल्यू थोड़ी ले रहा हूँ। समझ गया समझ गया समझ गया। हम्म। भाई वो इतना अच्छा जो भी है, समझ गया। ओके गॉट इट, ये क्वेश्चन समझ गया। ओके, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। दिस वन आई गॉट इट। बिना ना समझ के मैं जाऊंगा नहीं भाई, जब तक समझ नहीं जाता। ओके, ये दोनों नहीं है, मे भी जी में होगा, वो देते नहीं है, पर आई डोंट नो व्हाई। और ऑपरेशन, क्या क्वेश्चन है? जोर ऑफ, अरे क्या बोलिए, जोर ऑफ गिवन नंबर्स, जोर ऑफ नंबर्स इन अ गिवन रेंज। ये वाला जी में ये भी क्या सेम, देखता हूँ। नेटवर्क इतना स्लो नंबर, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है। Here given two integers L to R, it has to find ZOR of elements of the range L to R. L से R तक का मुझे ZOR निकालना होगा। ओके, हाँ ये तो कर सकता हूँ। ये तो बस मैं क्या ही करना होगा मुझे, ये तो ब्रूट फोर्स हो जाएगा। एल से आर तक सभी का जोर करता रहूंगा, और क्या, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना चाहिए? एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन, ओ ऑफ वन। अच्छा, तो मेरा तो आ जाएगा आर माइनस एल, आ जाएगा मेरा, राइट। हाँ, उतना टाइम मुझे लोग को चलना लगेगा, एल टू आर चला रहा हो तो आर माइनस एल तक चलेगा ना, क्योंकि ओ ऑफ वन में चाहिए, माइनस करके कुछ जोर चाहिए ना। सो व्हाट इज जोर, लेट अस सी। शीट, ओके दिस, तो मुझे आर फॉर एग्जाम्पल 4 से 8 तक का चाहिए, सारे का जोर, हर एक का जोर। व्हाट कैन आई डू? 8 4, what is the meaning of 8? 8 is 1 0 0 0, 4 is okay, 4, हर एक का जोर। 8 के बाद क्या आएगा? वो ऑफ इनमें तो ये चलेगा नहीं, फिर नहीं, वो टिक पेमेंट का फायदा नहीं है, चलेगा ही। टक्कर में इन दोनों को जोड़ करो, इन दोनों को टक्कर में जोड़ करो, फॉर एग्जाम्पल तो क्या आता है? ये तो सेम आएगा, ये वन आ जाएगा, ये वन आ जाएगा। जीरो वन इज वन, 1 0 is also 1। मुझे सॉल्व करना होगा। इट्स ऑल्सो इजी टाइप क्वेश्चन, डैम मुझे बिट मैनिपुलेशन एकदम नहीं आता, छी छी। हाँ, क्या करूँ ताकि यहाँ से एल टू आर का रेंज में सारा का सारा जोर मेरा आ जाए, आर के रेंज में मुझे सारा जोर चाहिए। व्हाट कैन आई डू? से नहीं होगा, 10 to the 9 तक दिया है, फॉर एग्जांपल एल है 0 और वो भी 10 to the 9, तो ये 10 to the 9 तक चलेगा।
इस रेंज में सारा का हर एक का जोड़ चाहिए, तो वो निकालने के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं आर तक का सभी का जोड़ क्या होगा वो निकाल लूँ। नहीं, नहीं निकाल सकता मैं, कोई भी मुझे वो चाहिए ना, रेंज रेंज चाहिए, तो फिर वो रेंज चला जाएगा। मैं क्या करूँ ताकि ये हो जाए? जोड़ करने का मतलब क्या, और जहाँ जहाँ पर वन है, ऑड वन में वन, इवन वन में जीरो। इसका ये वाला बिट सेट है। लेट अस ट्राई इट फर्स्ट। तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 0 1 0 0, फिर 5, फिर 6, ये होगा मेरा। और उसके बाद मैं हर एक का बराबर जोड़ कर रहा हूँ, जोड़ कर रहा हूँ, जोड़ कर रहा हूँ, जोड़ कर रहा हूँ। तो क्या क्या चेंजेस क्या हो रहा है, इनका जोड़ करके मेरा आ रहा है 1 0 0 0, फिर इसके साथ इसका जोड़, फिर क्या आएगा सेम, जो सेम ही रहेगा। नहीं, सेम नंबर का जोड़ 0 0 0 आ जाएगा, फिर 8 के साथ करूँगा 8 आ जाएगा। अच्छे से हो रहा है काम। लेकिन अब मैं इसको जोड़, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू ताकि मुझे ये मिल जाए? 4 to 8, 4 to 8 is nothing but 4 to 8। तो इसका जोड़ कैसे करूँ मैं ताकि मेरा आंसर ही आ जाए? इट्स वेरी सिंपल। एक मिनट, किसी नंबर का उसके बाद वाले नंबर के साथ जोड़ करके क्या आता है? चार। वो भी फायदा नहीं हो रहा, किसी नंबर को उसके बाद वाले नंबर के साथ जोड़ करके कुछ भी आ सकता है। डिपेंड करेगा ना। ये भी नहीं हो रहा है। एक बार हिंट हिंट है, एडिटोरियल सबमिशन, कमेंट्स, कमेंट्स में कुछ हिंट 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 कोड नहीं चाहिए हिंट। लेट्स गो गो। तो ये पर हिंट प्रोवाइडिंग, वी कैन ऑब्जर्व दैट इफ अ नंबर इज इवन, then even or even plus 1 is always 1, because even plus 1 is odd, odd के साथ even का और करूँगा अगर मैं, तो फिर लास्ट बिट 1 ही होगा। सॉरी, लास्ट बिट तो नहीं, फर्स्ट बिट 1 ही होगा, तो ऑड रहेगा। इट्स ऑलवेज 1, ऑलवेज 1, ऑड नहीं, 1 1। ऐसा क्या? ये भी तो मुझे नहीं पता था। 0 0 0 इवन नंबर फॉर एग्जांपल, तो 0 0 1 0, इवन प्लस 1, तो उस नंबर को प्लस 1 कर दो, तो 0 0। इसका करूँ, हाँ हाँ, वो तो 1 ही रहेगा ऑब्वियसली। So what? Seeing I made 4 cases from L to R.
So here pairs. Okay, let us see what you did. If even 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 odd odd odd. हाँ even अगर दोनों नंबर even रहा, okay. So here we will make all one pairs till last even number since it is extra. So here we will make all one pairs, सबका एक पेयर बनाऊंगा till the last number. अगर दोनों even रहा, नहीं समझा मैंने कुछ नहीं समझा, प्रतिवर्ग का कुछ नहीं समझा भाई, सॉरी। तो वहाँ सॉल्यूशन मुझे नहीं समझ में आया। ये बंदा कौन है भाई? ओ नहीं, इसने भी किया इस टाइप का सॉल्यूशन मुझे एक दिन किस दिन करना है भाई। देखो इतना बड़ा कोड लिखा है, मतलब इसने खुद से किया है पक्का, सॉल्यूशन देख के नहीं, क्योंकि इतना बड़ा कोड तभी लिखता है कोई आदमी एकदम डाई हार्ड प्रैक्टिस। बट मुझे वो थॉट ही नहीं आ रहा, थिंकिंग ही वो नहीं आ रहा कि कैसे करना होगा। सीधा स्ट्राइवर स्क्रीन को फाइट, ये कोड तो मुझे पता है। ये गाइस ना व्हाट इज दिस, ये 1 to थंब रेंज तक का जोर में कितना क्या आएगा वो है, ये है। दिस इज रिटर्न 0 to n तक का सारा जोर, कितना जोर आता है। सो अगर आर पे इनवर्टले 4 करने के बाद ये अगर करो तो ये मुझे पता है कैसे आता है, लेकिन वो 0 to 1 मिनट। दोनों को अगर मैं हाँ समझ गया समझ गया समझ गया, ये भूल गया था मैं। ये शेट, ये मुझे इसका इसका प्रूफ मुझे पता है कैसे। सो हाँ ये अच्छा, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम। हाँ ये लिख लिया मैंने वो फंक्शन। तो ये क्या करेगा, मुझे 0 से 1 तक का मुझे जोर दे देगा, और यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक का चाहिए, L से R तक का चाहिए ना। तो अब देखो मैं क्या करूँगा, आई जस्ट हैव टू रिटर्न इट्स वन लाइन कोड, मतलब फंक्शन के अंदर दिस जोर एरे ऑफ L, इसके साथ जोर करूँगा जोर एरे ऑफ R, जस्ट दिस। आंसर आना चाहिए भाई, नहीं आया, लोल 8 आ गया। मेरा लॉजिक क्या था पता है, मेरा थिंकिंग ये था, वो वाला कोड यूज मैंने, वो वाला कोड मतलब पूरा तो आप लोग स्क्रीन में शायद से रिकॉर्ड हो गया होगा, मतलब मैंने सब तो नहीं देखा कैसे सॉल्व किया। मेरे दिमाग में यह है कि वो फंक्शन मैंने देख कर कि वो 0 से 1 तक का सॉल्व करता है, तो मुझे याद है कि मेरे दिमाग में क्या क्लिक किया, मैं बोल रहा हूँ 4 से क्यों लग गया फोन। मेरे दिमाग में यह है कि फॉर एग्जाम्पल एक 3 to 8 चाहिए, तो मैं 0 से 3 का जोर करूँगा, 0 जोर 3 जोर, सॉरी 0 जोर 3 2, 0 जोर 1 जोर 2 जोर 3, ये होगा 0 से 3 का। फिर 0 से 8 तक का, 0 जोर 1 जोर 2 जोर 3 जोर 4 जोर 5 जोर 6 जोर 7 जोर 8। अब इनका अगर मैं फिर से जोड़ करूँ तो फिर क्या होगा, यहाँ तक का वैल्यू सेम नंबर का अगर मैं फिर से सेम नंबर के साथ जोड़ करूँ तो वो 0 दे देगा। एम आई राइट? यस, तो ये तो 0 हो जाएगा, बचा ये, और यही चाहिए 1 से 1 तक का जोड़। L2 और क्या इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव वो वाला सीन कुछ है, कहाँ गया मेरा, वो कहाँ से मिलेगा? अच्छा, तो ये L नहीं होगा, L-1 होगा। हाँ ये तो समझ गया, लेकिन लेकिन
मुझे फिर से इसको ब्रश अप करना है, क्योंकि जब मैंने ये सीखा था तब मुझे बिट मैनिपुलेशन नहीं आता था, ये वाला कोड कैसे 0 to n तक का जोर वाला। बट अब मुझे बिट मैनिपुलेशन आता है, सो आई वांट इट टू डू। अब मुझे फिर से रिवाइज करना होगा इसको। तो कैसे रिवाइज करूँ? इजी, गो हियर, बिट मैनिपुलेशन को। अच्छा, लॉजिक तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। दीदी साइड So time to continue with our एक मिनट में कहाँ चला जाता हूँ? ऐड नहीं भाई, प्लीज ऐड नहीं करो। 4. I've already explained what 1 to 1. So, and right at the end of the day, I can print answer. If the value will be 1, if I do n equal to 6, 1s or 2s or 3s, or find the XOR n equal to 4, that's going to be 1s or 2s or 3s or. शिट, मुझे रिग्रेट हो रहा है क्योंकि मुझे वो चीज़ आता था। तो वो अगर मेरे दिमाग में क्लिक कर जाता था ना कि 0 to n तक का जोर मेरे पास है, तो फिर तो वो चीज़ वो ही क्लिक नहीं किया। वो अगर क्लिक कर जाता तो फिर तो वो क्लिक करने के बाद एज यू गाइस कैन सी, मैंने कोड तो मतलब खुद से लिख दिया। मुझे पता चलेगा कि 0 to r तक का चलेगा, तो 0 to l तक का निकालो, फिर उनका जोर करो, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। ओके 4, yes. If I do n equal to 6, 1s or n equal to 7, 4. Blocks of 4. And something to observe is when n is 1, when n is 5, when n is 9, right? The answer is 1. Always. One thing I know, the next pattern. If n is 2, the answer is 3. If n is 6, the answer is 7. So if n is 10, what will be the answer? Mod. 11. Yes, the answer will be 11. You can try doing it, you'll find that the answer is 11. n equal to 3, okay? 0, next one figured out. N modulo 4 equal to 2. The answer will be n plus 1. This one. Stepping 4 steps. The answer is always 1. Okay. One thing I know for sure is if n modulo 4 is equal to 1, the answer will be 1. Okay. Let's look at the next pattern. If n is 2, the answer is 3. If n is 6, the answer is 7. So if n is 10, what will be the answer? 11. Yes, the answer will be 11. You can try doing it, you'll find that the answer is 11. Okay. So the next one, figured out n modulo 4 equal to 2. The answer will be n plus 1. This one done. What about n equal to 3? 0. N 0. will be plus 2 is- Very simple. if N it's modulo 4 equal to 3. The answer is Three. always 0. Let's look at the next one. 4, 4, 8, 8. For 12, it'll be 12. Super simple. So if n modulo it's 4 is a equals to multiple of 4, the answer is n itself. itself. And this is a pattern. Again, value n. Yeah. Shit, I'm regretting. Single number 3. I don't know what is that. Single number 3. ये तो ये पर इसको इसका लिंक क्यों नहीं दिया हुआ है? दिखता हूँ सेम क्वेश्चन है नहीं। अच्छा, यहाँ पर दो इंटीजर रिटर्न हुआ। हाँ सेम है। सो ये मेरे पास एक एरे दिया रहेगा, वहाँ पर दो ऐसे इंटीजर रहेंगे, दो जो एक एक बार आया है। I can can I solve this? First thing first. If I XOR all of them, if I XOR all of them, I'll get a number. I'll get a number. And after that, or if there is only one number, we know the answer. Like we're just gonna do the XOR thing. I'll XOR all of them. If they are same,
so they're gonna cancel. But now what is the case? One will cancel one, two will cancel two, but three and four will gonna be there. So it will gonna be 3 or 5. 3 or 5 will gonna be our answer. But the answer is 3 and 5. So now I have to separate both of them. I have to separate both of them. Now how? The question arises. How? जोर वाला क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, ज़्यादा इजी होता है ना आई थिंक जोर वाला. एंड मैंने कुछ कोड देखता हूँ तो आई थिंक डी लेवल प्रॉब्लम, कभी कभी सी लेवल प्रॉब्लम आते हैं मैथ्स बेस्ड. भाई साहब क्या कोड रहता है, एक एंड ऑपरेटर, एक और ऑपरेटर, इसमें ये क्या लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, राइट शिफ्ट कर दिया, क्या क्या करते हैं. सब कोड देख के भी डर लगता है, इतना छोटा कोड रहता है. जिस कोड को मुझे लिखने में लाइक 25-30 लाइन लगते हैं, 2-3 लाइन में एक लेफ्ट शीट वेब शीट मार के भाई खतरनाक. वो सब कोड देखने में मुझे एक वो आता है कि मैं कब सीख पाऊंगा ये सब चीज़. व्हेन आई लर्न. मुझे मुझे कुछ नहीं आता, मैं नूब हूँ, एकदम नूब हूँ कोडिंग में. बट मुझे सीखना है, ये एक इच्छा है मुझे. वो जॉब पाने के लिए नहीं, ये मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी बन गया अब धीरे धीरे. जॉब तो ठीक है, जॉब तो मैं उतना, मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी जॉब है. बट ये मेरा थोड़ा हॉबी ही बन गया, हॉबी की तरह बन गया कि भाई ये बहुत अच्छा फील्ड है, क्वेश्चन सॉल्व करने वाला. मज़ा आता है ना. वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा चीज़ है. सॉल्विंग क्वेश्चन इन डीएस लाइक दिस, ये मैं पहले करता था. एट द टाइम आई वाज नॉट एंजॉयिंग मच, बट व्हेन आई स्टार्टेड लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, इट्स सो मच फन. लाइक यूट्यूब में बहुत सारे लाइव स्ट्रीमर्स है, कॉन्टेस्ट देता हूँ, लीड कोड का बोल रहा हूँ, कॉन्टेस्ट दे रहा हूँ, स्विच किया, देख रहा हूँ इसका किसना क्वेश्चन सॉल्व हुआ है. लाइव स्ट्रीम पे जो लोग करते रहो वो लोग दिखाते हैं. तो इतना हुआ है तो और करना होगा फास्ट फास्ट. रैंकिंग देखते रहते हैं हम लोग. सो दैट्स प्रीटी कॉम्पिटिटिव. एंड जहाँ जहाँ पर कॉम्पिटिटिवनेस है वो चीज़ सबको पसंद आता है, राइट. और देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है. Shit. Okay. We're not more joking. Let us solve this. How? The question is how. So I have 3s or 5 here. I have to make, if I sort, how to get separate. Let us see what is 3, what is 5, and what is 3s or 5. So 3 is 0, 0, 1, 1, and 5 is what? 5 is 4 plus 1, 4 plus 1. And if I sort both of them, so 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 0. So now I have 0, 1, 1, 0. I have to make it into this. So which two I have to find? One thing I can do, yeah, there's one thing I can do. I think I have an idea. I don't know it will gonna work or not. मतलब मैंने उतना अच्छे से नहीं सोचा कि क्या बोलते हैं इस आइडिया के बारे में. मेरे दिमाग में जस्ट क्लिक करो, मैं कोड करने लग गया. वो आदत बन गई ऐसा. बट मेरा आइडिया क्या है पता है. कुछ भी नाम दे दो. एक तो ये नाम चूज करने में मुझे मैं क्या कर रहा हूँ जिंदगी में. एल कमा आर कमा एल इक्वल्स टू 0, आर इक्वल्स टू 0, एंड एक एक्स ले लेता हूँ जिसको मैं 0 कर देता हूँ. एंड इनिशियली मैं पूरा का पूरा वही निकाल रहा हूँ, एक्स और इक्वल टू ए ऑफ आई. ओके. एंड आफ्टर दैट व्हाट आई विल जस्ट गोना डू, मैं ऑटो फॉलो क्यों नहीं यूज करता, मैं इतना बेकार क्यों हूँ. इफ I know I have to do this, that type of balance. So नहीं काम नहीं करेगा जी. मेरा
तो वो करेगा करेगा ये तरीका काम, बट इन स्क्वायर चला जाएगा। मेरा सोच क्या था पता है, मेरे पास ये L XOR R equals to X, for example, and we have this R and we have to find L and R. So I'll again gonna run the loop from 0 to n. I have this X now, so I'll gonna check for each L that इस L के साथ इस X का करने के जोड़ करने के बाद वो वैल्यू को R आ रहा है क्या नहीं। तो R क्या है कि कोई और एक इंटीजर जो वहाँ पर प्रेजेंट होगा, एक ही बार प्रेजेंट होगा। सो R मुझे ऐसे फाइंड हो जाएगा एट एन, बट वो तो अब इन स्क्वायर चला जाएगा, वो काम नहीं करेगा। आई थिंक इम्पॉसिबल होगा, वो इन स्क्वायर तो नहीं काम करेगा बेटा। सो आई हैव टू फाइंड समथिंग मोर एफिशिएंट। नो, एक मिनट, एक मिनट। Which is what is 0110? It's two, two, 4 to 6. It's 6, right? We are getting 6. If it's already to 6 again. One, two, two. No, 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 nothing but 6 again. So no, 0. We have answer like no 0. No, answer like 6. कुछ तो मैं इस प्रॉब्लम में टाइम वेस्ट करूंगा थोड़ा। वेस्ट तो नहीं, इन्वेस्ट बोलना चाहिए मुझे। भाई मैं वीडियो तो बना रहा हूँ फर्स्ट टाइम इतना लंबा, मैं रिकॉर्ड भी हो रहा हूँ। हाँ हो रहा हूँ। मुझे नहीं पता कैसा आ रहा है वीडियो। हेलो हेलो, लेट अस सी। अगर क्या करूँ, एक मिनट। अगर मैं 6 को क्या करूँ ताकि मुझे ये तो वैल्यू मिल जाए। There are two integers L and R, and the XOR of them is X. We have to find L and R from an array. I can run again a loop, but it will gonna take n square now. If I again XOR the element with them with that array, then it will, then वो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। दोनों का सेम आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। But I don't want that. I just don't want that. What can I do to get 3? एक आइडिया तो आया है। क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ? अच्छा वो तो इन लॉगिन क्या काम करता है इस रेंज में? काम करना तो चाहिए। 3 to the 4, हाँ। Because what I am thinking is to sort my a dot begin, a dot end. I'm thinking of sorting each and every element, and after that ये बन जाएगा कैसे? ये बन जाएगा कुछ ऐसे 1 1 2 2 3 5, for example 3 4 4 5, and मैं जोर करूंगा इसका, इसका जोर 0। जब जोर 0 होगा मैं पुश नहीं करूंगा, और उसके बाद इस वन के इसके साथ जोर, और नहीं कैसे करूंगा, इस वन के इसके साथ जोर करूंगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा। वो वैल्यू वही इंटीजर होगा।
के साथ सॉल्व करूँगा तो अगेन 0, 3 के साथ सॉल्व करूँगा 3, 4 के साथ सॉल्व करूँगा, it should be it should be 0. मुझे कैसा क्यों लग रहा है मैं बहुत क्लोज हूँ सोचने के, या फिर मैं एकदम आउट ऑफ द जोन हूँ. With 3s or 4, it will gonna give me some answer. Again 4. So 3 आ गया मेरा. और इस 5 पे जाने से पहले मुझे 3 को अगर मैं कहीं पे स्टोर करके रख दूँ और फिर मैं 5 को पुट कर दूँ. नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे थोड़ी होता है. ऐसे थोड़ी होता है. तो मेरे पास सारा का जोर है, मुझे वो दोनों एलिमेंट एल एंड आर पर मुझे कुछ जोर का प्रॉपर्टीज कहीं पर मैंने लिखा है कहीं पर. जोर प्लीज हेल्प मी. जोर का प्रॉपर्टीज तो दो ही है ना, 0 जोर x is x and x जोर x is 0. Is there anything else? No. A XOR B is C and we have C. I have to find A and B from the array. How? That's the question. Question reduce तो हो गया लेकिन how? मैं इसका एडिटोरियल पढ़ूंगा. ओ सॉरी, मतलब सॉल्यूशंस में वीडियो देखने से पहले आई थिंक मुझे वीडियो देख के एक बार समझ गया कोड करो. लेकिन उससे पहले ट्राई करो, अगर नहीं है तो हिंट्स लेने का, वहीं पर लिखा लिखा होगा, ताकि कुछ तो लगाओ. ये फालतू दिमाग जिसका कुछ काम नहीं है. कहीं पर सी प्लस प्लस का डिमोन लेवल एक्सप्लेनेशन 3 अप्रोचेस. इतना क्या भाई, क्या बना दिया तुमने. कोड है, हाँ हाँ, लेकिन मैं नहीं, मुझे पढ़ना है. सॉरी. इन फर्स्ट इज ऑल एलिमेंट्स. यस. सो ये करने के बाद क्या आया एट द एंड ऑफ द डे? आई हैव टू फाइंड एन एल एंड आर. सो एल एंड आर जो मैं समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, इट्स एक्स एंड आई हैव एक्स. आई हैव टू फाइंड एल एंड आर. सो हाउ? Notice since two number distinct, so there must be a set bit. एक minute. Note that since two numbers are distinct, must be a set bit. So there must be a set bit out, an arbitrary set bit. So there must be a set bit out on. मतलब क्या? क्या बोलना चाहते हो भाई? दोनों नंबर हैं, समझा नहीं बट ठीक है. See, we'll divide all numbers into two groups. All numbers into two groups. One with aforementioned bit set. इसका मतलब ही नहीं पता मुझे, क्या समझूंगा मैं पढ़ के. बट ऐसे तो नहीं होता है. If every number appears twice except two numbers, XOR of all of them, then final XOR of two unique numbers. Yes. Now distinguishing between rightmost set bit का क्या रिलेशन है मेरा इस प्रॉब्लम से? rightmost set उसका क्या प्रॉब्लम है? If it's 1 1, this was also an answer. RSB का क्या रिलेशन है? Separate them into two groups. Use distinguishing bit. Use rightmost bits to separate them into two groups, and XOR within each group will isolate the unique numbers part. Intuition. Every number appears twice, so two numbers are later. XOR all numbers. In सबका XOR 6, which is 1 1 0. Find the rightmost set bit in the result 2. मतलब to partition the number. Rightmost. समझा नहीं मैंने कुछ.
Should I go for the video? Should I go for the video? I think I should. Lambda function use किया, damn. भाई पाइथन का मैं भी कुछ भी बोलता हूँ. मैंने लैम्डा सुना था कि लैम्डा फंक्शन होता है C++ में. चलो देखते हैं वीडियो देखते. कोई ना ये नहीं होगा, दूसरा वाला होगा. हार्ड नहीं मानने. अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं. ओके, Simply stating. Next, इतना तक तो it मैं is समझ गया कि सारे का सॉल्व करना है. nums array and the first number is 2. So I'll say 2 comma 1. After that I'll move on to the next number. It'll be 4 comma 1. After that, in case you want the C++, Java, Python, JavaScript, and the function is like the one would make size of 1, 2. ऐसे तो मैं कर ही दूंगा मैप यूज करके, बट ये नहीं यूज करना होगा ना, वरना क्या है वो. क्या मैं स्पेस यूज कर सकता हूँ? ओके, तो वो तो मैं कर लूंगा मैप यूज करके, जिसका ऑकरेंस और फ्रीक्वेंसी व्हाटएवर ऐसे होना से जिसका 1 रहेगा वो दोनों एलिमेंट्स 3, 4 plus. To be very specific, I'll be using the nums array of buckets. Yes, it's a simple one. So what I will do at first is I'll take the XOR of all the numbers in the nums array. So if I take XOR of all the numbers in the nums array, what I'll have is लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, हमारा अभी का प्रॉब्लम क्या है. हमारा अभी का प्रॉब्लम है वी हैव a और b इक्वल c एंड एन एरे जो जिसमें a और a b है. प्रॉब्लम को रिड्यूस तो हमने कर लिया जिसमें a और a b है. नाउ वी हैव टू फाइंड ये a और a b क्या है, तो वो देखना है. 2 XOR 14 and there's a 4. And there happen is 2. So I'll take 14 and I'll take 4. Now what I'll do is I'll XOR, will be left out 4, so that's 1, 0, 0. If I take a XOR, so this will be 0. So the XOR that I'll get is 10. If I ask you, this 10, what is this? This is nothing but XOR of two distinct numbers which you're looking for, right? You're looking for these two numbers and minimum of 1 bit, which is two distinct numbers. If you look at the XORs, like binary XOR, do you observe something? There would be a minimum of 1 bit which is different. There would be a minimum of 1 bit which is different. Over here there's a 1, there's a 0. So 1 bit is डिफरेंट तो होगा ही ना. अगर डिफरेंट नहीं हो रहा है दैट मींस व्हाट, बोथ आर सेम. एंड इफ बोथ आर सेम देयर XOR will gonna be what, 0. XOR will also gonna be 0 na. And if the XOR is 0 that means what, two numbers are same. And if two numbers are same then हाँ ये तो बन रहा है. देखो क्यों इस सर ने बोला कि दो नंबर एक डिफरेंस मिनिमम बिट रहेगा. अगर एक डिफरेंस भी नहीं रहेगा, दोनों का बाइनरी एक्सप्रेशन सेम रहेगा, सो उनका XOR 0 आएगा. 0 आने का मतलब क्या है, दोनों नंबर सेम है. और दोनों नंबर सेम नहीं हो सकता क्योंकि वो दोनों यूनिक है, बोला गया है क्वेश्चन में. is different. The second bit is like there are 2 bits. There are 2 bits which are different Yes. in 14 and 4. Why is that? Because both of them are distinct numbers. So I'm very sure if there are 2 distinct numbers, which is already told to us in the question, both of them are 2 distinct numbers. Minimum of 1 bit position will be different in them. Agreed? Keep that in mind. Agreed. Keep that in mind. Okay. So what I'm saying is minimum of 1 bit index or bit position will be different. So the number is 10, which is 1, 1, or rather 1, 0, 1, 0. Now I know one thing, because I did a XOR, I got 1 and 1 at the bit index which were different. So these 2 bit index were different in both of these numbers. In both of these numbers. I know it. If they are same then makes sense. Now the next step is to use the concept of buckets. Now for that what I'll do is, I'll Another algo, what I don't know. either take this bit index or I'll either take this bit index. You can take either of them. It will be working fine. Now the easiest way is to get the rightmost bit. So I'll be taking the rightmost set bit.
How can I do it? Again, How can I do it? It's very easy. Just I want the last bit, so just minus it and add it up. it's very number turned to 0. Everything to the right of it will be turned to 1 and the left stays as AND of it. So when you do an AND, what you get is 0, 0. Or you do a XOR, you'll get a 0, 0, 1. 1, 0, 1, 0. Simple. You will take a XOR and you will do this turned to zeros and the left was 0, 1. So AND of it. तो एंड करने पर क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड वो वाला बिट का टॉगल हो जाएगा, वो वाला जो था वो नहीं आएगा, चेंज हो जाएगा. You will do a सॉरी, चेंज तो नहीं होगा. वो वाला बिट क्या होगा? वो वाला बिट क्लियर हो जाएगा, नहीं तो बिट क्लियर हो जाएगा. AND of it. So when you do an AND, what you get is 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. So if you carefully observe, everything to the right of the rightmost bit was turned to zeros and the left was copied. Okay? Now the next thing is very simple. You will take a XOR and you will do the XOR with the original number. So if you do this, what will happen is 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. This was the original number. So if you do a XOR, you'll get a 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. So what you did was, you basically got this number. So you basically got a number where the rightmost bit is turned on. And that is very simple. Initially you took the number, let's assume you took the number. But how it's working? How it's working? So is 10, for example. 10, we have written 10. 10 तो नहीं लिखा, यहाँ पर arbitrary कोई number लिखा है, right? Rightmost. Do you remember one thing? I told you if the binary is something like 1011, the next thing is 100. This was the original number. So if you do a this number, let's assume you took the got a number. So I'll get what? I'll get what? What? I'll get that in rightmost bit का index. इंडेक्स नहीं, वहां पर 1 आ जाएगा, बाकी सारे जगह पर 0 रहेगा क्योंकि वो वाला बिट क्लियर हो गया है. और वो 1 ही होगा ऑलवेज. सॉरी, मतलब हाँ, वो वाला बिट 0 हो जाएगा ऑलवेज क्योंकि वो राइटमोस्ट सेट बिट था. सेट बिट था तो वो 0 हो जाएगा. तो वो 0 के बाद अगर सॉल्व करो वो 1 हो जाएगा और बाकी सब 0 हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि बाकी सब सेम है. सेम है तो 0 होगा ही पहले वाला का. लेकिन वो तो 0 where the rightmost bit is turned on, and that is very simple. Initially you took the number, let's assume you took the number and then you said and with number minus 1. Okay, after that you rightmost bit and everything else as zeros. Okay, so you know what you'll get is the rightmost bit and everything as zeros, the rightmost bit and everything else as zeros. Okay, so you know the concept. Helping me. How it's helping me. The world's changing fast, and the skills we need to world is keep pace. changing fast, No. But the problem is I am very slow. So can I say if I do this on this number which is 10, we'll get it as 2. 1, 0 and everything as 0. I'll get this number which is nothing but 2. So apply this operation and you will get it as 2. 2. Now what is 2 signifying? You have the rightmost bit turned as 1. If I ask you a very simple question, Ask 14, what is that? 1, 1, 1, 0. 1, 0. 4, what is that? 1, 0, 1, 0. 0, 0. So 14 is this, 4 is this. Have a careful observation. This Wait a minute. What was that answer? 14 and 4. is the first bit from the right. This is the first bit from the right. So if I take two buckets, concept of buckets. If I take two buckets,
can I say 14 will be in the first and 4 will be in the second, assuming the first bucket is storing all the first bit which are 1, all the first bit which are 1, and this is storing all the first bit which are 0. First, I was able to separate 14 and 4. I was at least able to separate 14 and 4 on the basis of first bit, because that फर्स्ट सेट बिट, राइट, और मतलब जहाँ पर डिफरेंस फर्स्ट आ रहा है, which are 0. First, I was able to separate 14 and 4. I was at least able to separate 14 and 4 on the basis of first bit, because that bit was different in each other. So because of this, 14 would go here and 4 would go here. I was able to separate them into two different buckets. Very simple. Very, very simple. Okay. I'll not get into the buckets, but I hope you've understood how do I separate them into two buckets. On that, on the first bit, I'll be separating them into two buckets. Fine. So let's take bucket 1 and let's take bucket 2. And now let's start traversing. What is 2? 2 is 1, 0. If I write 2, that's basically 1, 0. First bit is turned 1. So I can say this will be having everything which is turned 1, and this will be having everything which is turned 0. So the first bit is turned 1, so it will go into the bucket 1. Next number is 4. What is 4? 1, 0, 0. The first bit is 0. So it will go to the bucket 2. zero. Oh, okay. First ith bit, like, okay. Oh, why we're हम लोग फर्स्ट बिट के ऊपर ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट बिट है इसलिए, Is from राइटमोस्ट बिट और फर्स्ट बिट है इसलिए. अभी and मैं समझ में ही नहीं पा रहा फर्स्ट बिट मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं. लाइक एकदम एंड वाला, एकदम लास्ट कौन सा वाला? अच्छा, ith जैसे जीरोथ, फर्स्ट, सेकंड, ऐसे टाइप. you will get it. 14. What is that? First, have a careful observation. This is the first bit from the right. This is the first bit from the right. So if I take two buckets, as first bit, so the first bit, next 14. What is 14? 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. We'll go. The beauty is, and all the others, one thing, 14 and 4 will definitely go to bucket 1 and bucket 2 separately. They'll not be in the same bucket. वाई? अच्छा, क्यों नहीं सेम बकेट में जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? द रीजन इज उनका वो राइट मोस्ट बिट जो हमने निकाला वो डिफरेंट है. लाइक वहां पर 14 के वहां पर जो बिट था, यहाँ पर जो बिट था वो डिफरेंट था. इफ वी रिमेम्बर, व्हाट इज दिस? दिस इज 10 को 10 है और 10 का राइट मोस्ट बिट जो है वो हमने निकाला, और वो जो वैल्यू है उस इंडेक्स में मैंने, उस इंडेक्स के बेस में मैंने दोनों को सेपरेट किया. तो and all the other numbers like 2, they're appearing twice. So either they will go to bucket 1, both of them will go to bucket 2. They cannot go to different buckets. yeah. So eventually, at the end of the traversal, you will see this, that the bucket 1 is only having one number which is appearing once, and all the other numbers are appearing twice. All the other numbers are appearing twice. If bucket 2 had more numbers, just imagine, सेम रहेगा. but both of the 8 will go into one bucket. So if I do a XOR, since all these numbers are appearing twice, they'll cancel off each other. So if you do XOR of all the numbers in bucket 2, you'll get 4, because all the other numbers that would be in bucket 2 would get cancelled. Same with bucket 1. 2 and 2 would get, so anything that gets. Oh my god, समझ तो क्या, लेकिन मुझे फिर से प्रीवियस वाला थोड़ा सा देखना पड़ेगा. लाइक वो जो 10 है, 10 का मैंने क्या किया? 10 का मैंने राइट मोस्ट बिट
निकाला कौन सा है, और 10 का राइट मोस्ट बिट मैंने क्यों निकाला, वो बात है। राइट मोस्ट बिट निकाला क्यों, और निकालने के बाद उसको जोर किया, लेकिन राइट मोस्ट बिट को मैंने 0 किया, उसके बाद उसको जोर किया उसी के साथ, ताकि मेरा राइट मोस्ट बिट सिर्फ Next to bucket 1 when you बाकी सब 0 रहे। एंड जहां पर मेरा वो आया उस इंडेक्स में मैं चेक कर रहा हूँ, और वो इंडेक्स अकॉर्डिंग टू हिम वो इंडेक्स हमेशा, उस इंडेक्स का जो बिट है वो हमेशा डिफरेंट होगा। अगर वो 1 है तो फिर, और 0 है जो भी है, वो दो जो नंबर है 14 और 4 उसमें वो do a XOR, क्यों at the end it'll have that one element. Ready to invest in real estate without the hassle? Then join Smart Crowd. Invest in Dubai. Differentiate 14 and 4 इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा नहीं है इन्वेस्ट करके, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, मुझे खुद को इन्वेस्ट कर दूँ। into two different. Once you have done it, you know all the other numbers will always come in pair, so they could XOR them. Very simple. They'll be 0. Got it? Okay, time to write down the code. Now you might be thinking, Code, but proof. oh goodness, the code is going to be super tough. No, it's very, very simple. But the proof, मुझे proof चाहिए। What's the proof? I need the proof. अरे कहाँ चला गया मैं? तो मुझे राइट मोस्ट बिट निकालना है, सिर्फ ऐसा एक इंटीजर लाना है। अच्छा, इंट में तो स्टोर भी नहीं होता, ये सब कहाँ पर स्टोर होता है, ये बाइनरी वैल्यूज वही पर भी, मुझे क्या, मुझे तो वही वैल्यू चाहिए। सो इंट w इक्वल्स, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग इट्स w, सो x, पहले राइट मोस्ट बिट निकाल लो। सो x के साथ एंड कर दूँ अगर मैं x -1 का, तो मेरा क्लियर हो जाएगा राइट मोस्ट बिट। अब मुझे सिर्फ राइट मोस्ट बिट को ऑन करके बाकी सबको ऑफ करना है, तो इसको अगर मैं फिर से जोर कर दूं x के साथ ही, तो आ जाएगा मेरा पूरा। तो मेरा आ जाएगा। अब जो ये आया है, जिस इंडेक्स पर इसका बिट वो है, उस इंडेक्स पे, उस इंडेक्स के पेज पे मुझे दोनों को सेपरेट करना होगा। आई थिंक आई एम राइट। फर्स्ट बिट तो हमेशा नहीं होगा, वहां पर फर्स्ट आया था, इसका मतलब ए बनी कि हर बार फर्स्ट ही आएगा बिट, या फिर हर बार फर्स्ट ही आएगा। कितना बज गया भाई? ओह माय गॉड, 12 बजने चले मिनट पहले स्टार्ट किया था। लेट मी सी, देख पाऊंगा क्या? 1 घंटा? ओह ओके, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1.5 घंटा हुआ है बस। आई वाज थिंकिंग कि 3-4 घंटा से मैं लाइव कर रही हूँ, अपलोड कैसे नहीं दे रही हूँ। इट्स ओके, अरे क्या कर इस इंडेक्स का वो बिट का वैल्यू तो अब मैं वो कहाँ से निकालूं कि कौन सा बिट सेट है? लाइक मुझे उस इंडेक्स पे जाना होगा ना। चलो देखते थोड़ा और, समझ जाएंगे कोई ना। One thing, you don't have to take a bucket. You don't have to take a bucket. Like, you don't have to take a data structure. I'm just taking the numbers. And at the end, I'm doing a XOR. So while taking the numbers, instead of storing them into a bucket, XOR them as you move. Now, go to bucket 1, something like 7. XOR equal to XOR of nums of I.
So this will 14 and you know the formula. It's XOR and XOR minus 1. Why did I take it? And then took it and AND with the original number XOR. So what this will do is this will give you a number which has the rightmost bit set as 1. And why did I take it? I took it for a very simple reason. I'll explain you. So I'll take bucket 1, I'll take bucket 2. So initially bucket 1 is 0, bucket, why did I take he's proving it now. Okay, ये वाला पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कैसे सॉल्व हुआ वो तो ठीक है, लेकिन क्यों वैसे सॉल्व हुआ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट take it? I took it for a very simple reason. I'll explain you. So I'll take bucket 1, I'll take bucket 2. So initially bucket 1 is 0, bucket 2 is 0. I'll start traversing for I equal to 0 till n minus 1. I'll start traversing in every number. So what was the initial number? 2, right? Now for 2, I want to check what is 2? 1, 0. I want to check if the rightmost or the first bit is set or not. Because on that basis, I'll put them into bucket 1 or into bucket 2. How do I know it? Yes, from this rightmost. What is the rightmost number? 1, 0. So if you do, हे भगवान, वो तो मुझे मिल ही गया. राइट मस्ट बिट जो 1 है, वो वाला बिट 1 है या फिर नहीं है वो मैं कैसे समझूं? तो अगर वो वाला बिट 1 है तो फिर अगर मैं उसके साथ इसका एंड कर दूं, मुझे बस वो वाला बिट से मतलब है. इसका अगर मैं एंड कर दूं उसको के साथ मेरा राइट मोस्ट बिट का, तो फिर वो 1 और 0. हाँ, and with it, क्या? bucket 2. How do I know it? Yes, from this rightmost. What is the rightmost number? 1, 0. So if you do and with it, if this bit is set, it will give you 1 and then probably something. So it will be a non-zero number. If you take something like 4, which is 1, 0, 0, and if you do an AND with the rightmost bit, what you will get is 0, 0, 0. So this way you can figure out if the first bit on the तो हमेशा फर्स्ट बिट नहीं, या फिर भी वो अच्छा मैं सोच रहा था फर्स्ट बिट नहीं ith बिट होगा, राइट मोस्ट बिट, बट वो नहीं. ऑलवेज द first bit on the right, if that's set or not. That's why I figured out the rightmost bit. Got it? You just have to differentiate from one. Perfect. So what do I write? Most. Now if this is a what's the number? Nums of I. And the rightmost. Now if this is a non-zero number, it means it is in bucket 1. So bucket 1, please hold it, which means take a XOR with it. Nums of I. And or else. I did get it, but still मुझे प्रूफ देखना है क्यों ऐसा हो रहा है. वो जो ये जो किया है इसका क्या फायदा मिल रहा है मुझे, इससे क्यों वो प्रूफ हुआ. एक तो हो सकता है मुझे इसको बैठ के ड्राई रन करना पड़ेगा, खुद से समझना पड़ेगा, या फिर अगर कोई यूट्यूब वीडियो मिल जाए जल्दी हो जाएगा. बट लेट अस सी क्या होता है. less than n I plus plus. हाँ, अगर मेरा ये जो w निकाला है और मेरा नम्स ऑफ i का एंड करूँ तो फिर मतलब a ऑफ i जो है वो अगर नॉन जीरो आ रहा है मतलब वो वाला बिट सेट है. इफ इट सेट देन उसको एक पेयर में डालो, तो l में डालो, तो l और बोथ आर जीरो, तो l XOR equals a of i and else r XOR equal a of I. तो इसको सेपरेट कर दी. ये फर्स्ट वाला चीज समझ गया, एंड वाला चीज भी समझ गया कि सेपरेट कर दिया मैंने 3 और 5 को हमेशा, लेकिन 3 और 5 और हमेशा दूसरे मतलब डिफरेंट बकेट्स में ही जाएंगे. जो ये प्रूफ था, जो ये था, ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था. दैट्स द थिंग. अगर करा होगा मुझे नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आया फॉर सम रीजन. I have to try run it.
व्हाट्स द प्रूफ? क्यू क्यू क्यू, फर्स्ट बिट ही क्यू, फर्स्ट बिट के साथ इसका कंपैरिजन ही क्यू। क्या कर दिया मैंने यहाँ पर फिर से? हाँ, पहले डिप्लाई किया क्यू, द क्वेश्चन अराइज क्यू। सबमिट करने पर भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है मुझे। चैट जीपीटी से पूछूंगा क्या रन टाइम एरर ऑन दिस सेक्शन। क्या रन टाइम एरर है भाई? मैं बस राइट मोस्ट बिट के साथ उसको जोर करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा? हर एक बिट से मैं if I just slow down। अबे एक मिनट, एक चीज तो मैंने किया ही नहीं, तो उसके सिवा तो नहीं होगा। तो अगर एक से एंड करूँ तो फिर मेरा आएगा ना सिर्फ वो बिट चेंज, बाकी सब सब फिर जोर करना होगा मुझे एक्स के साथ, ताकि मेरा अब ये अगर करो तो फिर मेरा क्या आ जाएगा? 0 1 0 0 1 1 नहीं 1 0 का जवाब क्या कर दिया मैंने? 0, ये गलत है, इसका एंड करना होगा मुझे, ताकि ये बिट 0 0 0, ये एंड करने पर ये भी 0 और बाकी सब सेम, so everything is same too। Now if I XOR with the previous one 0 and that bit is as 1, लेकिन क्यों? अब क्या रन टाइम एरर हुई? इंट ओवरफ्लो क्या लॉन्ग लॉन्ग लेना होगा क्या मुझे? सबको लॉन्ग लॉन्ग कर दूंगा, दुनिया को लॉन्ग लॉन्ग कर दूंगा, तुझको भी लॉन्ग लॉन्ग कर दूँ, तुझको भी, तुझको और किसको चाहिए? तुझको भी लॉन्ग लॉन्ग कर दूँ, तुझे खुश हो जाए। शायद से ओवरफ्लो में चला गया। क्या प्रॉब्लम है? ओ अच्छा, वेक्टर, वेक्टर भी लॉन्ग लॉन्ग बनाओ भाई, तुमने सब लॉन्ग लॉन्ग बना दिया तो वो अच्छा नहीं। मैं तो वेक्टर बनाया ही नहीं, मैं तो डायरेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ। ऐसा चाहिए वेक्टर इंट एक्सपेक्ट कर रहा है और मैं लॉन्ग लॉन्ग सेंड कर रहा हूँ। तुम इंट रहो भाई, तुम इंट रहो, तुम इंट रहो। फिर इसमें प्रॉब्लम हो जा रहा है। अरे अजीब अजीब सिचुएशन है भाई। रन टाइम एरर है तो टाइप कास्ट कर दूं क्या? तुम भी लॉन्ग लॉन्ग रखो। एक मिनट, एक काम करता हूँ, टाइप कास्ट कर देता हूँ। तू रहा यही रहा, बस जब रिटर्न हो उससे पहले l इक्वल्स int of l r इक्वल्स int of r। तो लॉन्ग लॉन्ग तो नहीं रिटर्न करेगा ये वो रिटर्न करेगा मेरा। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया? भाई मुझे बचा लो। हाँ प्रॉब्लम हो रहा है भाई। उन्होंने कोड तो नहीं is दिया 2 to the होगा, power जिससे सूडो कोड 31. देते हैं। That an इट्स अ बैड थिंग कि मुझे चैट जीपीटी में देख के मुझे इन डेवलपर के बारे में कुछ समझना होगा कि क्या कहाँ प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है भाई। वही तो नहीं समझ पा रहा। क्या क्या लॉन्ग लॉन्ग
क्या 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 क्या? अबे देख, ये मुझे नहीं सीखना, मुझे तेरी तरीके से नहीं सीखना, मुझे अपने तरीके से बता। अच्छा, मैं समझ गया, मुझे बस इसको ये चेंज करना होगा ना। हाँ, अब तो चल जा। अब चल गया। वो बस टाइप कास्ट करना था, और ये प्रोड्यूस करने का इसने कुछ अलग ही, मतलब ये मैंने अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस किया पता है? इट इज़ नथिंग बट सिर्फ राइट मोस्ट बिट को छोड़ के बाकी सब बिट जीरो। इट्स लाइक समथिंग लाइक दिस। और ये उसने एक लाइन में प्रोड्यूस कर दिया, जनरेट द राइट मोस्ट सेव बिट ओनली एक्स इन एक्स एंड एक्स माइनस एक्स। तो भाई बहुत सारा मैथमेटिकल Interview, the main agenda is to make sure 14 and 4 if the something. So if you do, because on that basis I'll put them into bucket 1 or into bucket 2. How do I know it? Yes, from the 0 I figured out the rightmost bit. If what's the number? Nums of I and the rightmost. Now if this is a non-zero number, it means it is in bucket 1. So bucket 1, please hold it, which can do. Say that the time complex code, it might give you a wrong answer. Why? Taking variables, which is doing XOR on the go. Okay, so there is a catch. If you submit this code, it might give you a wrong answer. Why? So let's see this. So there is something as XOR minus 1. Now what is the lowest possible number that an integer can store? That's minus 2 to the power 31, and the highest is 2 to the power 31 minus 1. I've already explained it why in the previous videos. Go back and watch it. So it's minus 2 to the power 31. So imagine if the XOR comes out to be minus 2 to the power 31. Imagine if I give you an example like 1, 1, 0, minus is cannot store. XOR minus 1, which is minus 2 to the power 31 minus 1. So this is something that an integer variable cannot store. There's something that an integer variable cannot store. If the XOR comes out to be the smallest number, and if you do a minus 1, that side video. ओके, लेकिन इसका प्रूफ क्यों? सो मैं प्रूफ देखूंगा, मैं एक बार ही पूछूंगा, चैट जीपीटी बकचोदी करेगा तो फिर मुझे नहीं पता। आफ्टर सॉर्टिंग ऑल ऑफ देम, व्हाई वी चेक द राइट मोस्ट बिट विथ each first bit. Why this logic? Oh, but if ChatGPT can, then please give me answer. I wanna learn. I'm here to learn. After this, we get this. Two integrals. Cancels. Key observation. X has points exactly at one position where A and B differ. Exactly one position or minimum one position? X has ones exactly at position where A B differ. हाँ, वो तो समझ गया. So what? These are the two bits where A and B different. हाँ. So we pick the rightmost bit, जिसका कोड इसने ये दिया जो भी है. Rightmost bit जो कि ये 1 है, इसको पिक किया मैंने, ठीक है. This extract one bit where we differ.
हाँ, वो बिट एक्सट्रैक्ट कर ले जहाँ पर ये भी डिफर करता है, तो सेकेंड बिट में डिफर कर रहा है यार अभी। ओ, सेकेंड बिट में डिफर कर रहा है, वो बिट मिलेगा जहाँ पर ए आर बी डिफरेंट है। फर्स्ट बिट वन, अदर नंबर इज जीरो। ये मेन लॉजिक। हाँ, ग्रुप वन ग्रुप टू ये वाला बस देखना है। आई थिंक आई एम गेटिंग इट। claim A goes to one group, B goes to one group. Logic numbers goes to the same pair. तो वो फर्स्ट बिट का फंडा कहाँ से आया? वो फर्स्ट बिट का फंडा कहाँ से आया? दिख रहे थे ना? क्या गया मेरा कोड? ये रहा। अगर इसका एंड करो और वो वन आता है, that means what? That means जीरो अगर आ गया तो इसका मतलब क्या? अच्छा एक मिनट, ये वाला प्रश्न हो गया। अगर इसका एंड इसका साथ इसका एंड करो तो फिर या तो जीरो आएगा या तो वन आएगा, मतलब वो नंबर। तो जीरो आने का मतलब हर एक बिट सेम है, सॉरी हर एक बिट डिफरेंट है, और वन आने का मतलब एटलीस्ट ऐसा एक है जहाँ पर डिफर कर रहा है। तो उस हिसाब से मैंने बांट दिया, और क्या, उस हिसाब से मैंने बांट दिया। बाकी नंबर्स के साथ मुझे कोई फंडा ही नहीं है, ये मेन है। दिस इज द मेन थिंग। डब्लू जो है क्या है? लेट मी टेल यू गाइस व्हाट इज डब्लू। फॉर एग्जांपल डब्लू इज 0 0 0 1 0 0, राइट मोस्ट बिट ही निकल रहा हो तो हाँ। तो ए और बी क्या था? कुछ कुछ था जिसमें डब्लू क्या दिखा रहा है कि राइट मोस्ट बिट कौन सा है, उन इन किसका, इनके जोर का। तो इनके जोर का राइट मोस्ट बिट ये है, तो इनके जोर का वैल्यू कुछ ऐसा होगा। फॉर एग्जांपल ऐसा 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 है, कुछ भी है। हाँ, ये जीरो रहेगा, ये होगा। अगर ये तो ये राइट मोस्ट, ये इनका जोर है। फॉर एग्जांपल ए और बी का जोर है, तो ये राइट मोस्ट बिट है। इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसा बिट है, इट्स वन सच एस बिट जो डिफरेंट है। मतलब इसका वन आया, क्यों आया वन? क्यों वन कब आएगा? या तो जीरो वन आएगा या फिर वन जीरो, तो इसका मतलब डिफरेंट है। और अगर डिफरेंट है तो इसको एक पेयर में घुसाओ, इसको एक पेयर में घुसाओ, दोनों अलग सेम पेयर में नहीं आएंगे। और बाकी सबके साथ हमारा कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बाकी सब अगर टू है तो टू अगर टू का अगर जोर सेम, टू का अगर वन में है क्या जीरो में, अगर जीरो में तो जीरो में जाएगा, अगर वन में है तो वन में जाएगा, और दूसरा वाला टू भी वहीं पर जाएगा। तो उनका जोर करके तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, समझ गया, समझ गया। कंसेप्ट इज इंटरेस्टिंग, नॉट हार्ड, इंटरेस्टिंग। इट्स अ इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके, दैट्स गुड। समझ तो क्या मैं वही मेन चीज़ है। दो मैं, यू गाइस कैन सी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में मुझे हेल्प लेना पड़ा, क्योंकि मुझे इतना फ़र्क भी नहीं है, ठीक है, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, उस हिसाब से मुझे समझना है ज़्यादा, समझने में ज़्यादा फोकस है मेरा। अब एडवांस मैथ्स का कुछ प्रॉब्लम मेरा बच रहा है, वो भी मैं करूँगा, 1 2 3 4 5। लेकिन आई थिंक मुझे डिनर कर लेना चाहिए अभी, एंड आफ्टर डिनर आई कैन स्टार्ट द वीडियो अगेन। सो या, मिलते हैं।